जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कल्कि पुराण का 3रा अध्याय। तो देर न करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद गुरुकुल में जाते हुए कल्कि जी को देखकर महेंद्र पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम में ले गए और बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भृगुवंश में उत्पन्न जमदाग्नि का पुत्र, वेद वेदांग को जानने वाले, धनुर्वेदों में पारंगत, मुझको धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके और ब्राह्मणों को देकर महेंद्र पर्वत पर तप करने आया हूँ। तुम यहाँ अपना वेद अध्ययन करो और जो अन्य उत्तम शास्त्र हैं उन्हें भी पढ़ो। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कल्कि जी के शरीर के रोंगटे अंदर के खड़े हो गए। उन्होंने अपने परशुराम जी को नमस्कार किया, फिर वेद पढ़ने के लिए संलग्न हो गए। 64 कलाओं और वेदों को अपने अंगों सहित धर्मादि ही पढ़कर कल्कि जी ने भगवान परशुराम के हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा को आपको अर्पित कर मेरी सर्व सिद्धि होगी, जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट होंगे, वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे भूमन, हे श्रेष्ठ, कलि विनाश के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे आश्रय भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। हे देव, वे ही आप विष्णु भगवान संबल ग्राम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिव जी के शास्त्र और वेदाज्ञ शुक्र के सिंघल देश की अपनी पत्नी पाकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद दिग्विजय करते समय धर्महीन और कलि के प्रिय राजाओं तथा बौद्धों का विनाश कर आप धर्मराज मरु और देवापी को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य के पूरा होने से ही हम संतुष्ट होंगे और हमारी यही दक्षिणा होगी, क्योंकि सभी तब हम यथोचित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु परशुराम जी को नमस्कार करके कल्कि जी भगवान विलोकेश्वर बेल के पत्र और जल से जिसकी पूजा की जाती है शिव जी के पास गए और उन भगवान शंकर को इस प्रकार संतुष्ट किया। कल्कि उन आशुतोष हृदय में रहने वाले शांत महेश्वर शिव जी की विधिवत पूजा कर फिर प्रणाम कर ध्यान कर बोले, हे देव, हे शिव, पार्वती के स्वामी, संसार के नाथ, सब प्राणियों को शरण में लेने वाले, वासुकी सांप का कंठभूषण धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, संघन आनंद देने में दक्ष, पुरातन पंचमुख आदि देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे योगिनियों के स्वामी, कामनायक, भयंकर, गंगा तरंग में सन्मुख, मूर्ध वाले, जटाजूट में ढके हुए महाकाल, चंद्रमा से सुशोभित मत्स्य वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूत वैताल के साथ शमशान में निवास करने वाले, आप अपनी भयंकर लंबी भुजाओं में भांति भांति के शस्त्र, तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी आग के समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूतादि तमाज्ञ स्वरूप पंचभूत काल कर्म स्वभाव से सृष्टि रचने वाले हैं। फिर प्रलय करके जीवात्मा को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का सुख लेने वाले हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिसकी आज्ञा से संसार में पवन बहती है, आग जलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, आकाश में ग्रह तारागण और साथ में चंद्रमा का विकास होता है। उनकी मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से पृथ्वी का सब कुछ धारण करने लगती है। बादल देवता समय व वर्षा करते हैं, जो मेरु के बीच में समस्त भूतनों के पालन करने वाले हैं। ऐसे विषय रूप ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्कि जी की इस प्रकार स्तुति करते हुए सुनकर
महादेव जी पार्वती जी के साथ साक्षात प्रकट हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कल्की जी के समस्त शरीर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, जो अभिलाषा हो उस वर को मांगो। आपके द्वारा रचा हुआ यह स्रोत संसार में जो लोग पढ़ेंगे, इस लोक में और परलोक में उनके लिए सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और उनके कार्य सिद्ध होंगे। इस स्रोत को पढ़ने और सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म, कामना वाले को उनकी कामना पूर्ति होगी। हे कल्की जी, मैं आपको यह शीघ्र गति वाला वाह रूपी वरुण और अश्व तथा यह सब कुछ जानने वाला तोता देता हूँ। आप इन्हें ले लो। मनुष्य आपको सब शास्त्रों के विद्वान, सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजयी बताएंगे। बहुत भाव वाली पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक महाचरक वाली भयंकर यह रत्न स्वरूपा नाम की तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महादेव के ये वचन सुनकर कल्की जी महेश्वर को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही संभल ग्राम आए। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पिता, माता तथा भाइयों को नमस्कार कर जमदाग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा दी गई उस शिक्षा का और सब बातों का वर्णन किया। महादेव जी के वरदान की बात भी कहकर परम तेजस्वी कल्की जी अपनी जाति वालों से प्रसन्नचित्त हो शुभ कथा कहने लगे। गर्ग्य, भार्ग्य तथा विशाल आदि इस वृत्तांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और संभल ग्राम निवासियों में एक दूसरे से कहकर इस कथा का प्रचार किया और प्रचार हुआ। संभल ग्राम निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाल पूर्वक पुरकराज समझ गए कि कली को समाप्त करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है और अपनी महिष्मती पुरी से यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करवाने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से हरि प्रेम कराने लगे। लक्ष्मीपति श्री कल्की भगवान और उनके प्रादुर्भाव होने से सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्मपरायण हुए। लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों के वंश वाले लोग महिष्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तेज चमन वाली तलवार तथा धनुष धारण सहित ही कल्की जी शिव जी द्वारा दिए हुए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाहर आए। इस प्रकार सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाल युगराज संभल नामक ग्राम में विष्णु जी के अंश से अभिवूर्ति कल्की जी का अवतार देखने के लिए चल पड़े। राजा विशाल बुकराज के नगर में बाहर निकलकर देखा कि भगवान कल्की पधार रहे हैं। उनके अंग अंग में कांति छिटक रही है। कवि, प्रज्ञा और सुन्मक उनके आगे आगे चल रहे हैं। गर्द, भार्ग्य और बहुत बड़ी संख्या में बंधु बांधव उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार वे ऐसे लग रहे हैं मानो ताराओं के बीच में चंद्रमा अथवा देवताओं के बीच में उच्चराष्ट्र घोड़े का विराजमान इंद्र हो। कल्की जी को देखकर विशाल पुखराज का शरीर रोमांचित हो गया। वे झुक गए और तत्काल पूर्ण वैष्णव हो गए। राजा के साथ रहते हुए कल्की जी ने पहले बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों को पुनः संक्षेप में बताया। हमारे अंश कल्की के पाप से भ्रष्ट हुए थे, हमारे जन्म लेने पर धर्म मार्ग में मिले हैं। आप लोग राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर अपने साथ अपनी उपासना भी लाएं। मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। काल, स्वभाव और संस्कार मेरे अनुगत होकर ही काम करते हैं। चंद्रवंश में उत्पन्न देवापि और सूर्यवंश में उत्पन्न मरु नाम के राजाओं को स्थापित कर मैं सतयुग की स्थापना कर सदगति को प्राप्त होऊंगा। यह वचन सुनकर राजा
विशाख पुखराज ने श्री कल्की भगवान को प्रणाम कर मनोवांछित श्रेष्ठ वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार राजा के वचन सुन कलिकुल को नाश करने की अभिलाषा से अवतार लेने वाले श्री कल्की जी ने अपने परिजनों और परिणत लोगों को प्रसन्न करने वाले मधुर वचन से साधु धर्म की व्याख्या करना आरंभ कर दी। यहीं पर हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आपको अध्याय कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।